सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, एक ऐसा भी सजदा कर ले तो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाल्लाह, ऐसा ज़बरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं, भीगते हुए नौजवान, बच्चियां, औरतें सब यहाँ पर 2-3 घंटे में माज़ीरत भी चाहता हूँ, आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है, हैदराबाद में पढ़ा कर मैं आया, फिर मेरी नमाज़ें भी बाकी थी, मुझे नमाज़ें भी पढ़ना था, और एडिशनल डीजी साहब भी आए हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ एडिशनल डीजी साहब को, और मैं एडिशनल डीजी साहब से इल्तिजा करता हूँ, मुझे पता चला है कि आप ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके मूड से मुझे डर भी लग रहा है, थोड़ा दूर ही रहता हूँ, लेकिन आपको सैल्यूट करते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियाँ, ये औरतें, ये सब आपके हैं सर, इन्हें एक मार्ग दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए। जी प्रकाश सर, कृष्ण प्रकाश सर, आप हमेशा प्रकाश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, आपकी सेहत बेहतरीन रहे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रेट ऑफिसर। आली जनाब मुनव्वर जमा साहब, गोवंडी के मेरे तमामी बिरादरान वतन, आज अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है, अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। मुझे ये लगता है कि इस रात में मुनव्वर जमा ने जो अलग जगाई है, जो रोशनी जगाई है, इल्म की रोशनी, उसी के बारे में मोहम्मद पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी से इल्म की खुशबू आती है। वही इल्म की महक, उसी इल्म की रोशनी, उसी के नूर को जगाने के लिए आपके बीच मुनव्वर जमा जी आए हैं। वो तमाम बिरादरान वतन के बीच और हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बिरादरान वतन हैं, उनके बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके युवाओं के बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके बड़ों बुजुर्गों के बीच जो जिम्मेदारियों का अभाव हो गया है, उसको जगाने की जो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खोल दिया है खुशबू का बंद, मैं हवा पी। अहबाब तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इल्म देने वाला आता है वो इल्म देकर चला जाता है। थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ये नदी वर्षों हुई सोई हुई थी नींद भर, फेंक कर पत्थर जरा हलचल जरा इसमें मचा दी। ये हलचल तो मचा दी इन्होंने, लेकिन इस हलचल को आप सभी लोगों ने अपनी शिद्दत में बदलना है, अपनी मंजिल में बदलना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से गिरते फूल झोली में वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। जो बातें ये बता रहे थे उसके बीच से मैंने कुछ बड़े खूबसूरत फलसफे जो मुझे लगे वो उसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूँगा। कि सूरह बकरा में ये बताया गया है कि रोज़ा क्यों करते हो, जब रमजान का महीना होता है तो रोज़ा क्यों करते हो। उसमें यही तो बताया गया है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़ा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा अर्थात उपवास फर्ज किया गया। पर आखिर क्यों? इसलिए ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो जब तक तुम तकवा नहीं करोगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, जिसे हराम कहा गया है उससे दूर नहीं रहोगे, चाहे वो नशा हो, चाहे वो तनाज़ा हो, चाहे वो बुराई हो। उन्होंने कहा कि तनाज़ा फैलाने से कुछ नहीं होगा,
पुलिस हटा दिया जाए तो देश की आबादी आधी रह जाएगी। मैं इसी बात को आगे बताना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम में सच्चा सुरमा वो नहीं होता जो जंगे मैदान में शमशीर लेकर कूद पड़ता है, बल्कि जो सब्र करना जानता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अगर मेरे दुश्मन की भी मुझे इबादत करनी पड़े, खिदमत करनी पड़े तो मैं उसे करूंगा, अगर सच्चा इल्म वो देगा। कुरान पाक जब जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तब उस वक्त पहला शब्द क्या था? इकरा, पढ़ो पढ़ो, इकरा। तो आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, आपको गढ़ना है, खुद को भी और दूसरों को, अपने समाज को भी और खुद को भी, अपने परिवार को भी और खुद को भी। हम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी में, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जवाबदारियां भूल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी जवाबदारियों को समझ लें और हम ये समझ लें कि इल्म वो रास्ता है जिससे हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है, हर बाधा को दूर किया जा सकता है। मैं अपना एक छोटा सा वाक्य सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग थोड़े से कष्टों से घबरा जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किलों से, थोड़ी सी दुश्वारियों से घबरा जाते हैं। ये तो इब्लीस का हमेशा से काम रहा है। जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इब्लीस पे हल्की सी हंसी आई है। जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इब्लीस पे हल्की सी हंसी आई है। जज भाई इश्क तेरा काम अभी है मुल्ला, इसमें अभी अंदेश है, रुसवाई है। मैं तेरी गफलते पहम से भी मायूस नहीं, मैंने बेलौस मोहब्बत की कसम खाई। आप जो ये जो उजाला आपके बीच जो फैलाया गया है, ये जो नूर आपके बीच लाया गया है, इस नूर को आपको जगाए रखना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से